Hello everyone, welcome back on my channel, and this is your host Manjeet Singh, and I'm here to discuss the reading from Cambridge Book 7, Test 3, Passage 2, and the name of the passage is Population Movements and Genetics. Let's start with it. Okay, let's start with the first question, which is 14th of this paragraph, of this passage. Okay, let's start with the first question, which is 14th of this passage. Okay, the first question, section A, and जो आंसर है वो है fourth, developments in the methods used to study early population movements. Okay, development जो भी method use किए जाते हैं, जो भी तरीके use किए जाते हैं, ठीक है, used to study early population movement. जो early population movement की बात कर रहे थे, असल में ये बात क्या हो रही है यहाँ से कि कैसे एशिया से अमेरिका की तरफ कुछ लोग गए, ठीक है, लोग माइग्रेट हुए, उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. सो ये जो आपका ये पैराग्राफ में है, फर्स्ट लाइन से ही जहाँ पे लिखा स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल, जो मेनली बेस्ड किस पे होता था, आर्कियोलॉजिकल और फॉसिल एविडेंस पे होता था. बड़ा नंबर ऑफ टेक्निक्स डेवलप्ड सिंस द 1950s, बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हुई, and however have placed the study of these subjects on a sounder and more objective footing. तो उन्होंने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव फुटिंग बताया गया ना कि वो क्यों गए वहाँ पे, उसके अच्छे रीजंस दिए हैं. तो डिफरेंट मेथड्स डेवलप हुए, ठीक है, इसके बारे में. तो उन्हीं मेथड्स के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा डेवलपमेंट्स इन द मेथड्स यूज्ड टू स्टडी अर्ली पॉपुलेशन मूवमेंट्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, the 15th one, and the answer of 15th is 7th. Long standing question about prehistoric migration to America. कि मतलब एक क्वेश्चन है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है कि प्रीहिस्टोरिक माइग्रेशन जो हुआ था अमेरिका की तरफ, उसके बारे में. सो ये जो है आपका बी पैराग्राफ है. ओके, बी पैराग्राफ अगर हम पढ़ें पूरा स्टार्ट से ही, यहाँ पे लिखा रीसेंट वर्क ऑन द प्रॉब्लम ऑफ व्हेन पीपल फर्स्ट एंटर्ड द अमेरिकास. जो कोई प्रॉब्लम है ना, वर्क ऑन द प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है. व्हेन पीपल फर्स्ट, कब पीपल जो थे वो एंटर हुए अमेरिका में, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू ऑफ दीज न्यू टेक्निक्स. वो एग्जाम्पल है, ठीक है, वैल्यू इस टेक्निक्स की, क्योंकि वो पता ही नहीं लग रहा वो कैसे हुए थे, कब हुए थे. तो नई टेक्निक्स जो है वो मतलब कुछ ना कुछ बता पा रही हैं उस चीज़ों के बारे में. सो नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड साइबेरिया हैव लॉन्ग बीन एक्सेप्टेड. तो नॉर्थ ईस्ट एशिया जो और साइबेरिया माना जाता है कि यहाँ से सब लोग चले. हैव लॉन्ग बीन एक्सेप्टेड एज द लॉन्चिंग ग्राउंड ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड. ये कॉलोनाइजर्स हैं न्यू वर्ल्ड में, जो भी कॉलोनाइज हुए, कॉलोनीज बनी, उनके बारे में. बट वॉज देयर वन मेजर वेव ऑफ माइग्रेशन. तो वो क्या है, उसमें ये बहुत पता लगा रहे हैं कि वो एक ही मेजर माइग्रेशन हुई थी जो बेरिंग स्ट्रेट से हुई थी अमेरिका की तरफ. ये बहुत सारी थी, वो क्वेश्चन है. एंड व्हेन डिड दिस इवेंट, वो कब हुआ था, इवेंट्स थे और कब हुए थे, टेक प्लेस. इन रिसेंट ईयर्स न्यू क्लूज हैव कम फ्रॉम रिसर्च. ठीक है, वहाँ से रिसर्च से निकलते आ रहे हैं बहुत सारे क्लूज इनटू जेनेटिक्स को पढ़ते हुए, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स इन द मॉडर्न नेटिव अमेरिकन्स. तो जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कब हुए थे, कैसे हुए थे, कितनी माइग्रेशंस हुई थी, उन सब के बारे में. ठीक है, वो क्या ये प्रॉब्लम है जो मतलब जो ये नई टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू को बताता है, क्योंकि वो पता ही नहीं लग पा रहा उसके बारे में. तो लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है, काफ़ी समय से अटका हुआ है. ओके, 16th वन, द आंसर इज 10th. यहाँ पे लिखा हाउ एनालिसिस ऑफ ब्लड वेरिएंट मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस. कि कैसे एनालिसिस जो है ब्लड वेरिएंट्स का वो मेजर कर पा रहा है, क्या मेजर करने में हेल्प कर पा रहा है क्लोजनेस को. क्लोजनेस किस चीज़ की, रिलेशनशिप है जो डिफरेंट पॉपुलेशंस के एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसके बारे में. सो ये जो है आपका गिवन है सी पैराग्राफ में. सी पैराग्राफ की अगर आप फर्स्ट कॉलम में लास्ट 2 लाइन्स पढ़े, यहाँ पे लिखा है दस बाय कंपेयरिंग द जीएम एलिडोटाइप्स ऑफ 2. अगर हम कंपेयर करें ऑफ 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस, एग्जांपल 2 इंडियन ट्राइब्स, एंड वन कैन एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश कर सकता है, देयर जेनेटिक डिस्टेंस को एस्टैब्लिश कर सकता है, व्हिच इटसेल्फ कैन बी कैलिब्रेटेड, जिसे हम कैलिब्रेट कर सकते हैं टू गिव एन इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन दे सकते हैं, ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम
कौन सी वो लेंथ ऑफ टाइम क्या है सिंस दिस पॉपुलेशन लास्ट इंटरब्रेड, तो वो क्या है उनके रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है कि उन्होंने कब लास्ट इंटरब्रेड किया था एक दूसरे के साथ, ठीक है, कब ब्रीडिंग हुई थी। सो जो आंसर है वो है 10th। हाउ एनालिसिस ऑफ ब्लड वेरिएंट्स मेजर्स द क्लोजनेस क्या है यहाँ पे कि कब इंटरब्रेड किया था लास्ट ईयर, कब एक दूसरे के साथ मिले थे, रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशंस। Okay, let's move on to the next question, that is 17th D paragraph. फर्स्ट आंसर है the results of the research into blood variants। अब रिजल्ट क्या है उनके बारे में, ठीक है, माइग्रेशंस कब हुई कब नहीं हुई, तो उनके रिजल्ट्स आए हैं और वो रिजल्ट्स क्या है वो डी पैराग्राफ की 4th लाइन से स्टार्ट है, जहाँ पे लिखा दे फाउंड दैट, रिजल्ट्स क्या है, दे फाउंड दैट देयर GM एलिटोटाइप्स कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप से बांटे जा सकते हैं, one of which also corresponded to the genetic typing of Central and South American Indians। तो क्या है one of which जो है वो corresponding किस चीज़ के बारे में है, genetic typing किस चीज़ की, Central and South American Indians की, पहला ये हुआ। उसका दूसरा other test shows that the Inuit और Eskimos, जो Inuit होते हैं वो जो कनाडा के नॉर्थ साइड में रहते हैं उनको कहते हैं Eskimos, and Aleut formed a third group, जो एल्यूट थे उन्होंने मिलकर तीसरा ग्रुप तैयार किया। सो ये रिजल्ट्स थे इनके बारे में, ठीक है, कि उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, आंसर इज 6th, फर्दर जेनेटिक एविडेंस रिलेटिंग टू द 3 वेव थ्योरी। अब उसके आगे जो एविडेंस मिलते गए, ठीक है, जेनेटिक एविडेंस मिले, वो क्या बता रहे हैं, ठीक है, रिलेटिंग टू द 3 वेव थ्योरी, जो 3 वेव थ्योरी हमने पढ़ी उसके बारे में, ओके, डी पैराग्राफ में पढ़ी। सो अब ई में आ जाओ, यहाँ पे लिखा है हाउ फार डज अदर रिसर्च सपोर्ट दीज कंक्लूजन्स, कहाँ तक वो सपोर्ट करते हैं, जेनेटिसिस्ट, ओके, डगलस वॉलेस हैज स्टडीड माइटोकॉन्ड्रियल DNA इन ब्लड सैंपल्स फ्रॉम 3 वाइडली सेपरेटेड नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स। कौन से थे वो, एक तो पीमा पापागो इंडियंस इन एरिजोना, उसके माया इंडियंस ऑन द यूकाटन पेनिनसुला इन मैक्सिको, टिकुना इंडियंस इन द अपर अमेज़न रीजन ऑफ ब्राज़ील। तो ये 3 थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है 3 थ्योरीज जो आई थी इसके बारे में, लिखा ना फर्दर जेनेटिक एविडेंस रिलेटिंग टू द 3 वेव थ्योरी जो आई थी उनके बारे में आगे जेनेटिक एविडेंस दी है फर्दर। ओके, नेक्स्ट जो है 19th का सेकंड आंसर है, जहाँ पे लिखा है डेंटल एविडेंस। तो उन्होंने डेंटल एविडेंस को यूज़ किया है और ये जो गिवन है वो है F पैराग्राफ में, जहाँ पे लिखा है देयर आर टू अदर काइंड्स ऑफ रिसर्च दैट हैव थ्रोन सम लाइट ऑन द ओरिजिन्स ऑफ द नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन एंड दे इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ टीथ एंड ऑफ लैंग्वेज। उसमें क्या था, एक तो स्टडी ऑफ टीथ था और दूसरा लैंग्वेज था, जिसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया, जिसके बारे में पता लगा सके, इसकी वजह से पता लगा सके, सॉरी। Okay, let's move on to the next question and that is 20th and 20th जो है वो रूट के बारे में बता रहा है, या पीरियड ये जो है लिखा हुआ नंबर ऑफ ईयर्स अगो, पीरियड 15,000 और मोर। ओके, रूट क्या है, ई, और ये ई रूट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एशिया से स्टार्ट हुआ, बेरिंग स्ट्रेट को पार किया, जो कि आज के टाइम पे अलास्का और रशिया को अलग करता है, ठीक है। सो बेरिंग स्ट्रेट है, एशिया से स्टार्ट हुआ, तो कहाँ की तरफ गया ये गया पहले यूएस में और उसके बाद साउथ अमेरिका की तरफ किया। तो ध्यान रखिएगा, एशिया से यूएस, कनाडा से यूएस के होते जाए और साउथ अमेरिका में जाके रुका है। तो हम इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे, वो डी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। और ये जो गिवन है अगर आप पढ़ोगे 4, 5, 6, 10th और 11th लाइन से स्टार्ट है, जहाँ पे लिखा है फ्रॉम दिस एविडेंस इट वॉज रिड्यूस दैट देयर हैड बीन 3 मेजर वेव्स ऑफ माइग्रेशंस अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट। 3 मेजर हुई थी, एंड द फर्स्ट इज पैलियो इंडियन वेव मोर देन 15,000 years ago was ancestral to all सेंट्रल जो मैंने दिखाया था आपको अमेरिका की तरफ गया था, वो सेंट्रल और साउथ अमेरिकन इंडियंस की तरफ। सेंट्रल कौन कौन से बता देता हूँ मैं आपको, दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए ई जो एशिया को पार, बेरिंग स्ट्रेट को पार करते हुए एशिया से स्टार्ट होते हुए सेंट्रल अमेरिका में आया, सेंट्रल अमेरिका से कहाँ गया, साउथ अमेरिका की तरफ गया, ठीक है। सो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन इंडियंस एंसेस्ट्रल है वो। ओके, द नेक्स्ट वन 21 क्या है, डी, और ये क्या है 600 to 700 ईयर्स जो बात हुई है। अब डी जो है यहाँ पे है,
ओके, तो ये भी कहाँ गए हैं, अमेरिका की तरफ गए हैं, ठीक है। सी को अगर स्टार्ट देखिए, डी की तरफ गए और डी फिर नीचे गए। ओके, अब ये जो है आपका गिवन, ये भी सेम पैराग्राफ गिवन है, और अगर आप डी पैराग्राफ को पढ़ें और लास्ट 10 लाइन में, 9 और 10 लाइन्स में लिखा हुआ द सेकंड वेव अबाउट 14,000 to 1200,000 ईयर्स अगो, जो गई सेकंड वेव। ओके, तो ब्रॉड नेडी ने हंटर्स एंसेस्टर्स ऑफ द नोवाजो एंड अपाची, ठीक है, जो एंसेस्टर्स हैं इनके, वो ओनली माइग्रेटेड साउथ फ्रॉम कैनेडा, ठीक है, जो साउथ, ठीक है, फ्रॉम कैनेडा अबाउट 600 to 700 ईयर्स को गए हैं। अगर मैं आपको ये ध्यान से दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा है 14,000 to 1200 ईयर्स को, ये यहाँ से चले थे, यहाँ पे आए कनाडा में। अब उसके बाद ये कनाडा से नीचे की तरफ गए, डी की तरफ, और ये कब गए थे, यही कोई 600 और 700 ईयर्स को पहले गए थे, ठीक है। सो ये आंसर क्या है इसका, डी आंसर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 to 25 जो है वो लिखा है क्लासिफाई द ग्रुप्स नेम्ड इन द टेबल एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, और ये क्या है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव के बारे में बता रहा है। और अगर हम नेम ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है इन्यूट, अपाची, पीमा पापागो एंड टिकुना, और वेव नंबर्स यहाँ पे गिवन है जो हमें आंसर में लगानी है। और इन्यूट के बारे में क्या है, इन्यूट जो मैंने आपको बताया था कि ये कनाडा के नॉर्थ में रहते हैं, तो ये सी आंसर है, ये थर्ड वेव से है। ओके, थर्ड वेव में आया था। और ये जो आपका गिवन है 22 आपका गिवन है, अगर आप डी पैराग्राफ पढ़ो, डी पैराग्राफ की लास्ट 5 लाइन्स में जहाँ पे लिखा था थर्ड वेव परहैप्स 10,000 to 9,000 years ago saw the migration from नॉर्थ ईस्ट एशिया से कहाँ गए हैं, ऑफ ग्रुप्स एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न एस्किमो एंड एल्यूट, यहाँ से एशिया से मॉडर्न एस्किमो और एल्यूट की तरफ, ये ऊपर की तरफ गए थे। ओके, ये कनाडा के नॉर्थ में है ये। सो आंसर क्या है, ये थर्ड वेव है, सी आपका, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, आपको बताया था। ओके, अब अपाची क्या है, 23, जो आंसर है ये सेकंड वेव है। और इस सेकंड वेव के बारे में आपका गिवन है, डी पैराग्राफ में ही गिवन है। अगर आप लास्ट 10 लाइन्स पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा, 9 to 10 लाइन्स, जहाँ पे लिखा था सेकंड वेव अबाउट 14,000 to 12,000 ईयर्स अगो ब्रॉड नेडिनो हंटर्स एंसेस्ट्रल ऑफ द नोवाजो एंड अपाची हो, ठीक है, वो जो नोवाजो एंड अपाची के एंसेस्टर्स हैं, माइग्रेटेड, ठीक है, साउथ फ्रॉम कैनेडा, ठीक है, फ्रॉम 600 to 700 ईयर्स अगो यहाँ पे पहुँचे थे। सो इसका आंसर क्या है, ये सेकंड वेव है, जो ये गए थे अपाची और नोवाजो, सेकंड वेव से। ओके, पीमा पापागो एंड टिकुना, पीमा पापागो 24 जो है आपका फर्स्ट वेव आंसर है, और टिकुना भी फर्स्ट वेव से ही है। ये दोनों को आपको बता देता हूँ, ये जो गिवन है, ये गिवन है 24 और 25 दोनों ही गिवन है ई पैराग्राफ में। अगर आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है जेनेसिसिस्ट डगलस वॉलेस has studied mitochondrial DNA in blood samples from 3 widely separated Native American groups. Sorry, जो 25th है वो आपका यहाँ से गिवन है, वो आपको बता देता हूँ कहाँ से है। पहले आप 25th से देख लीजिए, जो 25th है, जो आपका 25th और टिकुना है। ओके, टिकुना जो आपका गिवन है यहाँ पे है, mitochondrial DNA in blood samples from 3 widely separated Native American groups, Pima Papago Indians in Arizona, Maya Indians, Yucatan and Mexico, and the other one is Ticuna Indians in the upper Amazon region of Brazil. Okay, टिकुना, जो यहाँ पे टिकुना बताया गया है, ये तीनों कहाँ से हैं? As would have been predicted by Robert Williams' work, all 3 groups appear to be descended. ये तीनों ग्रुप जो हमने बात की है, तीनों ग्रुप की, टिकुना और जो बाकी मैक्सिको और एक और की बात की है, वो सब क्या है, डिसेंडेंट्स हैं सेम एंसेस्ट्रल के, किसके, पैलियो इंडियन पॉपुलेशन के। पैलियो इंडियन पॉपुलेशन का जो गिवन है वो कहाँ पे दिया हुआ है, पैलियो इंडियन का दे रखा है, द फर्स्ट पैलियो इंडियन, ठीक है, वेव थी, ये वेव मोर देन 15,000 ईयर्स अगो। सो ये जो है 25th भी, ये क्या है, ए आंसर, टिकुना फर्स्ट वेव का ही है। टिकुना जो है वैसे तो यहाँ पे गिवन है, ये देखिए टिकुना इंडियंस अपर अमेज़न में रीजन है ब्राज़ील के, वहाँ पे रहते हैं, वो पैलियो इंडियंस के ही हैं, वो फर्स्ट वेव के ही हैं जो यहाँ पे गिवन है। Okay, from this evidence it was reduced that the first Paleo-Indian wave more than 15,000 years ago was ancestral all
सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन इंडियंस, इनके ही एंसेस्टर हैं। ओके, सो पैलियो इंडियन भी जो है 24th जो है हमारा, सॉरी पीमा पापागो, वो भी फर्स्ट वेव का ही है, ठीक है। पीमा पापागो जो यहाँ पे बता रखा है, और पीमा पापागो आपका दे रखा है यहाँ पे, पीमा पापागो इंडियंस एरिजोना, और एक टिकुना जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, अमेज़न में है, ब्राज़ील के एक रीजन में है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, सेम एंसेस्ट्रल ग्रुप से आए हैं, वो है पैलियो इंडियन से आए हैं, यहाँ पे लिखा पैलियो इंडियंस, फर्स्ट वेव से ही आए हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26 एंड द क्वेश्चन इज क्रिस्टी टर्नर्स रिसर्च इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ, एग्जामिनेशन किस चीज़ का, टीच फ्रॉम बोथ प्री हिस्टोरिक एंड मॉडर्न अमेरिकन एंड एशियंस। सो वो बहुत सभी के पढ़ रहे हैं, बोथ प्री हिस्टोरिक कौन से हैं, मॉडर्न अमेरिकन एंड एशियंस के हैं, उनसे ही पढ़ रही है, रिसर्च कर रहे हैं वो। एंड ये जो आपका गिवन है एफ पैराग्राफ में गिवन है, लास्ट 10 to 12 लाइन्स अगर आप पढ़े, यहाँ पे लिखा है स्टडीड कैरिड आउट बाय टर्नर ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड स्पेसिमेंस, ठीक है, बोथ एशियंट एंड मॉडर्न, वो एशियंट मॉडर्न दोनों को ही पढ़ रहे हैं, एशियंट प्री हिस्टोरिक और मॉडर्न दोनों यहाँ पढ़ रहे हैं, और तीनों पॉपुलेशंस को ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, चाहे वो एशियंस हैं चाहे वो अमेरिकन्स हैं, ओके, सबके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या है, आंसर आपका ए है। ओके, टीच फ्रॉम बोथ प्री हिस्टोरिक एंड मॉडर्न अमेरिकन्स एंड एशियंस। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।